आज है मतलब कॉमेडी नाइट है, ठीक है। अपने कॉन्ट्रैक्टर से करा रहे हैं। इसमें क्या है मतलब आज ईद है, ठीक है। ईद भी है, नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, तो भाई आए हैं, ठीक है। पैनारोमा में प्रोग्राम है, ठीक है। ये तवेर का ना सबसे बड़ा मतलब होटल है, ठीक है। और आर्यन जाट के साथ, ठीक है, सब पहुँच गए। मैं और आर्यन थोड़े से लेट हो गए, मतलब लेट तो नहीं है, मतलब अपने ग्रुप में लेट है, वरना 4 बजे से प्रोग्राम है, तो माँ तो जल्दी गए, ठीक है। देख लो भाई आ रहे हैं। आर्यन देखिए भाई अपनी फूफी के ब्याह में आए कोट पैंट पहन का कॉमेडी नाइट में भाई, सब ठीक है भाई। अरे तो सब तुम सब फूफी के ब्याह में आए हो ना, बात ले गए। हिंदुस्तानी समाज भाई के बारे में तो पहले ही बता दिया गया है आपको काफी। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको याद हो हिंदुस्तानी समाज की जो स्थापना थी, ये आगे मेन कैरेक्टर, ठीक है। मेन बोल दो वैसे, नाम क्या है तुझे भी नहीं पता। कविता लिखना एक कला है और कॉमेडी एक हुनर। जो आने वाले हैं नाम में क्या रखा है यार, नाम का तो पता नहीं, लेकिन भाई पर्सनैलिटी तो है भाई। ये ताऊ भी नंबर 1 है यार, तीनों ताऊ सेक्सी बुला रखे हैं कतई। ये चिराग जैन सर है अपने, वो पहले वाले ताऊ का नाम नहीं पता, लेकिन फोटो तो देख रखी है मैंने कहीं ना कहीं। देख रहे हो भाई। If laughter is the best medicine, then our next performer is a personal doctor for the evening. हास्य के एक लाजवाब हस्ताक्षर है। जिन लोगों ने कभी रील में कॉमेडी देखी हो, जिन्होंने कभी रील में कभी सम्मेलन देखा हो, वो अरुण जैमिनी को ना जानते हो, ऐसा संभव नहीं है। शाम हो रही है, जो लोग जा रहे हैं उनके कारण मुझे पता है। जो अभी भी बैठे हैं, आपके संस्कृति के प्रति प्रेम को प्रणाम करता हूं। अरुण जैमिनी जी को केवल इनकी सादगी देखिए, ये 4 पंक्तियां सुनिए और इस सदन में अब तक वो तालियां ना बजी हो जो अरुण जी के स्वागत में बजे कि अक्लमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले भी हम इतने नहीं जो आम दिखते हैं। भले ही चेक पर भी दस्तखत करना नहीं आता, बड़ी कारीगरी से हम दिलों पर नाम लिखते हैं। आपको दिलों पर नाम लिखने के लिए आप सभी के दिलों में धड़कते हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूँ। मैं वैसे भी बहुत घबराया हुआ हूँ, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर एक आदमी को देख रहे हो। सही बात अच्छे। तो घबराहट स्वाभाविक है भाई। बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं हुई। शुरू में वो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोली गई, मैं हरियाणा का। दरअसल क्या है, हिंदी बहुत वैज्ञानिक भाषा है। जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, और जैसी लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है। हिंदी की बिंदी भी बोलती है। ये तो अंग्रेजी में दिक्कत आती है कि फलाना अक्षर जो है वो साइलेंट था। भाई था ही क्यों वो? एक आया बोले, चोपड़ा साहब ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ है? बोले केमिस्ट्री नहीं होता, केमिस्ट्री होता है। बोले थैंक यू कोपड़ा साहब। और हरियाणा का आदमी तो जो अंग्रेजी बोलता है तो उसका भी हरियाणवीकरण कर देता है। वो अंग्रेजी बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, बोले हाउ डू डू रहे हैं। काम हो लिखता है। वो एक ने एक से कहा, बोले हाउ डू डू रहे हैं। दूसरा बोला फाइन सू। एक बोला बड़ी भारीनेस सी फील कर रहा हूँ। बोले भाई ये भारीनेस क्या होती है? बोला हैवीपन। वो एक हरियाणा के आदमी से कहा, बोले अंग्रेजी जानते हो? बोले हाँ। बोले सामने जो खंबे के पास लड़की खड़ी है उसे अंग्रेजी में बोला। वो बोला कम हियर। वो लड़की आ गई। बोले सर वापस उसी खंबे पे अंग्रेजी में भेजो। बोले इतना बावड़ा नहीं हूँ। पास आई छोरी वापस भेज दी। बोले नहीं इतनी अंग्रेजी तो बतानी पड़ेगी। इतनी अंग्रेजी आती नहीं थी भाई को, तो अगला खुद ही उस खंबे पे गया। काम चला लिया उसने, इसमें कोई शक नहीं है। वो हरियाणा में 2 बूढ़े बैठे थे, तो एक अंग्रेज आया, उसने अंग्रेजी में पता पूछा। अब उन्हें कहा अंग्रेजी आवे। फिर उसने फ्रेंच में पूछा। अब जिन्हें अंग्रेजी नहीं आ रही उन्हें फ्रेंच कहाँ से आवेगी। फिर इटालियन में पूछा, फिर जर्मनी में पूछा,
थक हार के बेचारा चला गया। तो एक बूढ़े ने दूसरे से कही, बोले कुछ भी हो, एक ना एक विदेशी भाषा आनी बहुत जरूरी है, वक्त बेवक्त काम आती है। दूसरा बोला, उसने 4 आवें थी। भाई बहुत अच्छे भाई साहब। कोई काम आई उसके? तो काम तो पूरे विश्व में एक ही भाषा आती है, वो है प्रेम की भाषा। क्या हाय कहना। हाय हाय हाय। इसके अलावा कोई भाषा काम नहीं आती। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी हरियाणा में ऐसी बात नहीं है, समझदार हो गई है, बता देती है पता। वो एक अंग्रेज ने एक नौजवान से पता पूछा तो उसने बता दिया, बोले गो स्ट्रेट एंड आस्क अगेन। तो हम तो काम चला लेते हैं कैसी भी स्थिति हो। और ये मस्ती बहुत रखनी जरूरी है। ये हरियाणा में तो सर बालपन से ही काम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आजकल वो चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब मामले चल रहे हैं बहुत। अच्छा, हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो, वो आजकल के नालतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या? आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता है। अच्छा, जिसे टीवी पर मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढता फिरता। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने हमारी दिए का फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहाँ? बेहतरीन। प्रवचन से कोई लेना देना नहीं, आप सब डॉक्टरी पढ़ रहे हो। देखो जी, जो हरियाणा का हो वही जाके हरियाणा में प्रैक्टिस करे, क्योंकि वहां मरीज बीमारी ऐसी बताओगा। बोले डॉक्टर साहब काट दे में कुछ धुआं सा उठा है। समझ लो डॉक्टर क्या बीमारी है। डॉक्टर भी कमाल है। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेगी। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन से रंग छोड़ती है। अच्छा, बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या जी, उसको तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो वो एक बच्चा खेल रहा था, तो 2-3 आदमी वहीं थे। उनका भाई तू खेलता रहता, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होकर बनूंगा डॉक्टर। बोले डॉक्टर के लिए पढ़ना पड़ता है, बहुत अंग्रेजी आनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। बोले मैंने तैयारी कर रखी। और उस बच्चे की तैयारी देखो आप। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? बोले आई एम सॉरी, हमसे नहीं बचा पाए। हमारी तैयारी भी गजब की रहती है। तो सहज हास्य में जीते। वो एक पुलिस वाले को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेकर रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। दरअसल क्या है, हमारे यहाँ हर संबंध हास्य रस में है। मैं आखिरी हूँ जी, आपके और मुक्ति के बीच में मैं ही हूँ। हर संबंध हास्य रस में है। किराएदार मकान मालिक तक के संबंधों में हास्य रस है। वो एक किराएदार पहुंच गया मकान मालिक के पास, बोले कैसा कमरा किराए पे दिया है? वहां तो चूहे डांस कर रहे हैं
और बोले तू क्या चाहे 1000 रुपए में माधुरी दीक्षिता करना चाहिए। वो एक टैटू बनवा रहा था, बड़ा फैशन है टैटू का। वो टैटू बनवाया रोजा। बोले जब पता था टैटू बनवाने से दर्द होगा तो क्यों बनवाया? बोले दर्द की वजह से नहीं रो रहा, स्पेलिंग गलत हो गई, करीना लिखवाना था कमीना लिख दिया। हमारे यहाँ हर संबंध हास्य रस में, बाप बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल दूंगा। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया, तो बोले कैसे पता लगा बापू सोए है जाग गए है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज मंगाई, बोले राम प्रसाद सोए है जाग गए है? बोले जागू हूं। बोले जाग गए तो खोल दे। वो एक बच्चे का रिजल्ट आना था, बाप बड़ा अधिकारी था जी, वो किसी एम्बेसी में ही था। तो उसने कहा देख भाई ऐसा है, फेल तो तेना होना ही है, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए तो कह दियो राधा कृष्ण, 3 में फेल हो जाए तो कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ गया? बोले हाँ समझ गया। दोपहर में बेटा रिजल्ट लेके आया, अच्छा बाप मीटिंग में बैठा था, तो उसने कहा यहाँ भी क्या रहा? बोले बोल साचे दरबार। तो हमारे बालक का कमाल है इसमें। वो बाप ने अपने 10 साल के बेटे से कहा, बोले तेरी दादी का बर्थडे आ रहा है, तू दादी को क्या गिफ्ट देगा? बोले मैं दादी को दूंगा फुटबॉल। अरे बोले तेरी दादी 80 साल की फुटबॉल का क्या करेगी? बोले क्यों? पिछले महीने मेरा बर्थडे था, दादी ने मुझे गीता भेंट की थी। तो आदमी कहाँ तक बदल ले सकता है देखो ना। तो हमारा मामला थोड़ा अलग है। प्रेम प्रेम की बहुत सारी बातें हो गई, और हरियाणा में तो प्रेम बहुत ही पवित्र होता है। अच्छा हाँ, क्योंकि ब्याह के बाद होता है ना। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले सर तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है भाई। अभी मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। तो हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। वो अभी कुंभ के मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भाई कैसे बौखला रहा है? बोले मेरी लुगाई खो गई, से ढूंढ रहा हूँ। अब बोले तू? बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? बोला मेरी न छोड़ी यार, तेरी ढूंढते हैं। वो हरियाणा में 7 साधु चटाई बिछाए हुए थे, धूनी रमारक की चटाई बिछा रखी। एक छोरा पहुंच गया, जो सबसे बूढ़ा बाबा था, उसको हाथ दिखा के बोला बाबा एक छोरी ना बहुत प्यार करूं, पर वो घास ही ना डालती। तो सबसे बूढ़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा का आवाज लगाई, बोले रामलाल। तो मैं एक बात बताऊँ, तो कहने की बात है कि बंदा स्लिम वो और हेल्दी, लेकिन जो भाई ताऊ पे पर्सनल शूट करती है ना, वो करती है बड़ा पेट। तो सच्चाई है भाई यार, जिसका पेट नहीं वो पेट नहीं। जिस दिन मैं 7 साल का हुआ, अगर मेरे से पता किसी का पेट हो तो भाई कह देना, पेट रखने तगड़े। तो भाई ये मिजान भैया ठीक है, तवेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए कॉन्ट्रैक्टर हैं। We would like to thank everyone here for Officially their नहीं है इस बार। presence and encouragement. रागजैन सर हैं अपने, ठीक है। ये अपनी अब कलाकारी दिखाएंगे भाई, ठीक है। अनुज नमस्ते। नमस्ते। अरे भाई यार एक्सेंट की वो मतलब वो देखा था, वो क्या था नमस्ते बोलने के तरीके में ही भाई। आप लोगों ने जो हमसे ये दूरी बनाई है,
इससे पता लगता है कि हमारी रेपुटेशन कितनी अच्छी है आपकी निगाह में। अगर कोई बहुत तकनीकी कारण ना हो तो ये आगे बहुत लगी हुई है। पीछे के लोग उठकर आगे आ जाए, मेरा अनुरोध है कि हम इकट्ठा होना चाहते हैं। भाई हैप्पी ईद बोल आ जाओ भारत पुकार रहा है भाई, तो आज ईद है तो हैप्पी ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई सबको, ईद मुबारक। वेरी गुड। एक बार निर्णय ले लो, ऐसी क्या दिक्कत है। लेकिन जो दृढ़ है वो अभी भी दृढ़ है, पीछे की 2 सीट भाई ने छोड़ी नहीं है। भाई पीछे का माहौल भैया भाई है। एक बार जोरदार। जो लोग आज भारत रूस मैत्री संबंध प्रगाढ़ करने गए हैं उनकी अनुपस्थिति को प्रणाम करता हूं। जो बचे हुए हैं आप लोगों की विवशता को प्रणाम करता हूं। बताया जा रहा था कि आगे का पूरा कार्यक्रम हिंदी में होगा। इसलिए नहीं होगा कि हमें हिंदी बहुत पसंद है, इसलिए होगा कि हमें अंग्रेजी आती नहीं। हम आपसे कोई झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपसे उतना ही सच बोलेंगे जितना हम जानते हैं, क्योंकि कविता का काम सच बोलना है। और हम लोग आपको हंसाने के लिए आए हैं। आपको बताया जा रहा था कि आपको हंसना है, आपको हंसना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको काम दिया जा रहा है या टास्क दिया जा रहा है। जैसे कई बार क्या होता है कश्मीर जी, बड़े जब आशीर्वाद देते हैं ना, जीते रहो, तो समझ नहीं आता वो आशीर्वाद दे रहे हैं या काम बता रहे हैं। क्या जैसे जीते ही रहना, मर मत जाना, तो वो ऐसा कुछ नहीं। आपका मन करे तो हंसना, बस थोड़ी प्रतिक्रिया करते रहना, क्योंकि भारत की जिन फुलवारियों को पोस कर हम लोगों ने इस देश में भेजा है, हम उनके चेहरे को खिलखिलाते हुए देखने के लिए आए हैं। मैं बीच बस इतना ध्यान रखना कि गंगा और वोल्का की भूमिका, क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र ये देश बनने जा रहा है और आपका जन्मभूमि भारत है, तो ध्यान रखना आपकी भूमिका इतनी ही है जैसे धमनी और शिरा में एक रक्त ले जाती है और एक रक्त को शरीर में पहुंचाती है। तो आप वोल्गा को ये समझ लीजिए कि वो आपके हृदय तक रक्त ले जाने का काम कर रही है, और गंगा को यूं समझ लीजिएगा कि वो हृदय से रक्त को प्योरीफाई करके पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम है। इनमें कोई तुलना नहीं हो सकती और ना कभी इनमें कोई तुलना करने की जरूरत है, क्योंकि भारत तो वसुधैव कुटुंबकम का देश है। हम तो जहां तक हाथ पसार देते हैं वहां तक की धरती हमारी हो जाती है। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। मेहनत कोई और करता है, फल कोई और ले जाता है, वो तो किसी और की लग जाती है। बोल रहा था यार, सही कर रहे हैं। काम सब कुछ हालांकि विदेशियों को अपनी फोटो खींचते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आजकल एक ही आदमी खींचती है, तो इसलिए हम लोग उनको समझ आ गई। चलिए मैं शुरू करता हूँ। कविता आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट का नाम है और आप लोगों की जिंदगी में कविता रही होगी। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, क्योंकि अभी मैं अंदर बैठा था, आप में से एक स्टूडेंट मेरे पास आया, आकर बोला आपका क्रियाक्रम कब शुरू होगा। बोले एक ही बात है। मैंने कहा आप जैसे 4 आदमी कंधा देने आएंगे तो शुरू हो जाएगा, और क्या कहा जाए। लेकिन आप हिंदी को इतना अच्छा सुन रहे, समझ रहे, मुझे 4 पंक्तियां और याद आती है कि खिला हो फूल तो डाली भी भली लगती है, शक्ल अच्छी हो तो काली भी भली लगती है। खिला हो फूल तो डाली भी भली लगती है, शक्ल अच्छी हो तो काली भी भली लगती है। प्यार के बोल भले लगते हैं हर भाषा में, पर अपनी हिंदी में तो गाली भी भली लगती है। देखिए, मैं वन लाइनर आर्टिस्ट हूँ, एक एक लाइन में आपको हंसाने की कोशिश करूंगा। निवेदन आपसे केवल इतना है, पहले थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझना, फिर अच्छा लगे तो आपकी तालियां, आपका ठहाका मुझे चाहिए। मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, हंसी का आप दौर होना चाहिए। हम सुनाएंगे आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। चलिए, काम पढ़ते ही हंसी आ गई। नशा मुक्ति केंद्र, शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाए। नीचे डॉक्टर का नाम लिखा था, डॉक्टर पी के गिर पड़े। मैं सच कह रहा हूं, अपने देश में नाम तो नाम, सरनेम से हंसी पैदा होती है। एक आदमी मेरे पास आया, हमारे भाई कॉलेज में भी है ओम बोल। हाँ जी, क्या हुआ?
किसको बुलाओ? ये खुद ही पीछे आ जाएगा। नहीं, आप ही आगे आ जाओ। से सुनना, सरनेम से कैसे हंसी पैदा होती है अपने देश में। एक आदमी एक पार्टी में अपने मेहमानों से मिला रहा था, बोला मीट मिस्टर खरे मिस्टर खोटे। जैसे दोनों का कैरेक्टर बता रहा हूं, मिस्टर तलवार मिस्टर कटारिया। जैसे युद्ध भूमि में दो सेनापति से मिला रहा हूं, मिस्टर दारू वाला मिस्टर बाटली वाला। मैंने कहा आप सबसे मिला रहे हो, आपका नाम क्या है? बोला आई मिस्टर दलाल। हंसी एक एक लाइन से पैदा होती है साहब, बस आपकी नजर होनी चाहिए। मेरा पहला ऑब्जर्वेशन अच्छा लगे तो पीछे तक मुझे तालियों के साथ बताना। मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे देश में हर आदमी, सब तो अभी इन्हीं सालों में इंडिया से आए हो ना, वहां की हर चीजों से वाकिफ ही होंगे। मैं सच कह रहा हूं, प्रोग्राम में हमारे यहाँ इंडिया में इतने लोग आ जाए ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां है एकता कपूर, जिसने घर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा रखा है। और भगवान बालाजी कुछ नहीं कर पा रहे। और मजा लीजिएगा, सीरियल भी कैसे कैसे, इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर इसके साथ, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। बहुत अच्छे नाम, पवित्र रिश्ता। और जब ऐसे रिश्ते से बच्चे पैदा होते, वही बड़े होकर एक दूसरे से पूछते ये रिश्ता क्या कहलाता है। मतलब आप यहां भी वो सीरियल देखते हैं क्या? तो मेरे ऑब्जर्वेशन के साथ चलना। अगर वहां रहे हो तो अच्छा लगे मुझे बताना। भारत में इतने मर्डर नहीं हुए जितने सीआईडी ने केस सोल्व कर लिए। आप देखिए वो एसीपी प्रद्युमन हर एपिसोड में खूनी पकड़ लेता है, चाहे खून हुआ हो या ना हुआ हो। अच्छा, आपने वो सीरियल कभी ना कभी तो देखा होगा, सीआईडी देखा ना? उसके दिमाग के घोड़े अलग ही दौड़ते हैं। इस लाश में से किडनी गायब है दया। और अब प्रियंका चोपड़ा आकर पूछ रही क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है? बताइए, नमक नींबू नीम समझ में नहीं आता, ब्रश करना या ढोकला बनाना है। थोड़े दिन बाद संजीव कपूर आकर पूछेंगे क्या आपके टूथपेस्ट में पाव भाजी? हाँ जी, दो लोगों को मेरी कविता समझ आ गई, वो चल दिए। तो मैं तो उनका नाम सुन के बड़ा, गीतिका जी उनका नाम है मीजार, अगले ने खुद ही को जार कह रखा है। जार भैया पहन दिए। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर होना। तो वो आत्मनिर्भर और बच्चे नहीं हो तुम, ये तो मेरे को इस जिसने आपको बच्चा समझा उनकी क्या दशा हुई होगी मैं समझता हूँ। आपको देश समझ रहा है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ वोल्गा बह रही है, समझ आ रहे हैं वोडका भी बह रही है। संस्कृति पूरी रहनी चाहिए, तो आप लोगों ने संस्कृति का पालन किया है। मैं प्रेम बहुत अच्छी चीज है, आदमी को करते रहना चाहिए, और यही उम्र है, ये थोड़ी करेंगे। अच्छा और बताओ, अगर ये कर भी लेंगे तो कितना कर लेंगे बेटा? कितना कर लेंगे? अरे भाई को तो अगर कोई गले भी लगा लेंगे तो अगले दिन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं। हालांकि आपको मैं प्रेम की एक सच्चाई बता देता हूँ, क्योंकि मैंने भी जख्म खाए हैं, तो आप लोगों को बस आगाह करना चाहता हूँ, बचने की कोशिश मत करना। प्रेम मनुष्य को मूर्ख बनाने के लिए ईश्वर द्वारा रचा गया विधान है। प्रेम की कितनी भी कविताएं सुन लो, अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। एक प्रेमी और प्रेमिका समुद्र के किनारे खड़े थे। प्रेमी ने भावुक होकर प्रेमिका से पूछा, डार्लिंग तुम मुझे कब तक प्यार करोगी? सुनकर प्रेमिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक आंसू समुद्र में गिराया और कहा, जब तक तुम इस खारे समुद्र में से ये खारा आंसू ढूंढ पाओगे, मैं तुम्हें तब तक प्यार करूंगी। सुनकर समुद्र प्रकट हुआ, दोनों हाथ यूं रखे कमर पे, बोला सालो ये फालतू की बात है, तुम्हें सूझती कहां से? अब
जैसे पता लगता है ना कि बात ठीक है। एक्चुअली यही फालतू की बात है। जैसे आप प्रैक्टिकल होने लगते हो तो फिर आप इस प्रेम की फालतू बातों से दूर हो जाते हो। भारत में 2 झूठ बोले जाते हैं। एक छोटा मोटा झूठ ये है कि लड़का लड़की देखने गया है और लड़के के माँ बाप बताते हैं हमारा बेटा कुछ खाता पीता नहीं। हाय हाय छोटा मोटा सा झूठ है। बड़ा झूठ ये है कि लड़की के माता पिता बताते हैं हमारी बेटी तो गऊ है। बहुत सीधी है, कुछ नहीं जानती। ये नहीं बताते कि सींग वाली है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करूंगा और चिंता मत करो, मैं बेटियों के पक्ष की भी बातें करूंगा क्योंकि हम कैसे हमें हमारे बारे में पता है। पहले जरा एक बार इनका समर्थन ले लूं, फिर बाद में इन्हें निपटाएंगे। मैंने कहा भाई साहब मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। कसम है केवल वो लोग ताली बजाना जिन्हें बात समझ में आए। मैं कहा भाई साहब मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। भाई मैं समझ गया सुख से जीवन कैसे जीना है। ऐसे ऐसे सवाल करती है दुनिया में कोई माई का लाल उनके जवाब नहीं दे सकता। एक दिन बड़े रोमांटिक मूड में आई, होली का दिन था, रोमांटिक सा मूड, बारीक बात कर रहा हूँ और समझ बताना मुझे कि आप लोगों की मेधा कितनी शार्प है। मुझसे बोली सपोज मेरी कोई जुड़वा बहन हो। सपोज मेरी कोई जुड़वा बहन हो तो रात के टाइम तुम उसे कैसे पहचानोगे? मैंने कहा मैं क्यों पहचानूंगा। प्रैक्टिकल सी बात है ना, पर वो मुझे मूर्ख समझती है। अच्छा एक ये महिलाओं के विषय में आप लोगों ने पति पत्नी संबंधों पे बहुत बातें सुनी होंगी। पति पत्नी के बीच में झगड़े क्यों होते हैं? नीरज जी आज आपको उसका बेसिक कारण बता देता हूँ। हमारे यहाँ एक परंपरा है, पति और पत्नी में कितना भी प्रेम हो 24 घंटे में एक बार झगड़ा जरूर करना है, ये नियम है। बाद में ये नियम टूट ना जाए इसलिए इस कार्यक्रम को सुबह सुबह निपटा लिया जाता है। आदमी झगड़ा करके काम धंधे पे निकल जाता है, औरत घर में कुड़ती रहती है, सोच सोच के सुबह के इतने से कलेश को शाम तक इतना बड़ा बना लेती है। अब एक भाई साहब झगड़ा करके निकल गए। शाम को मौसम रोमांटिक हुआ, भाई ने घर पे फोन किया, डार्लिंग डिनर में क्या बना रही हो? अगली तो भरी बैठी थी जी। बोली जहर। बोले अच्छा मैं लेट आऊंगा, तू खा के सो जाइए। वाह 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 वाह, इन्हें पता ही इनके बारे में। कुछ इतना तगड़ा था अपना इवेंट, ठीक है भाई, मजा आ गया जो भी था, मतलब कॉमेडी में। तो अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब हॉस्टल निकल रहे हैं। सब्सक्राइब, चलो ठीक है जी, बाय।